उत्तर प्रदेश में चुनाव तय वक्त पर होंगे। चुनाव प्रचार जोरों पर है और सियासी दंगल में हर वार आजमाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक भगवान की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि सियासत उन्हें वोट बैंक के नजरिए से देखती है और ये वोट बैंक है ब्राह्मण वोट बैंक, जिसका एक सिरा भगवान परशुराम से जुड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि 2 दशकों तक किसी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सुध नहीं ली, लेकिन एकदम से 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों पर खुल्ला राजनीति हो रही है। ब्राह्मणों को लेकर हर पार्टी दावे कर रही है और ब्राह्मणों के आराध्य के मंदिर तक बनाए जा रहे हैं। सवाल है, आखिर ये सब कवायद क्यों? आज उत्तर प्रदेश की इसी सियासी पहेली से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं अपनी टेलीसीरीज में। परशुराम पेनेंस फॉर पोल्स के इस एपिसोड में देखिए, फरसा टर्न्स ऑन द हीट। जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। दो जनवरी 2022, महुरा कला गांव, अयोध्या। गदाधारी, फरसाधारी, धनुर्धारी, सुदर्शन चक्रधारी, संहार के ईश्वरीय हथियारों से लैस नेता यूपी चुनाव में दिख रहे हैं। एक वर्ग विशेष के हितैषी होने की नुमाइश हो रही है। सभाओं में, रैलियों में, चुनावी रथों पर कुछ खास प्रतीकों को मिल रही ये प्राथमिकता यूं नहीं, ये सियासी मजबूरी है, वोटों की खातिर है। भगवान परशुराम की पूजा प्योर पॉलिटिक्स है। वहीं परशुराम जो हिंदू जनमानस के आराध्य हैं, जिन्हें ब्राह्मण और भूमिहार पूजते हैं, अखिलेश यादव उन्हीं भगवान परशुराम के जरिए बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक पर जुबानी फरसे से प्रहार कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी और संस्कृत के जो शिक्षक थे, जो पाठन का कार्यक्रम होता था, यूनिवर्सिटी थी, जो तमाम समाजवादियों ने काम किए थे, जो इस सरकार ने रोके, भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने भगवान परशुराम का मंदिर बनवाया है, जहां मंत्रोच्चारण के बीच तिलक चंदन लगाए अखिलेश यादव पूजन कर रहे थे। उनके एक हाथ में भगवान परशुराम मार का फरसा था और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र। जयकारों के बीच पुष्प वर्षा हुई। फिर परशुराम की प्रतिमा उठाकर अखिलेश यादव ने नई लकीर खींचने की कोशिश की, क्योंकि सतयुग से द्वापर की कड़ी जोड़ने वाले भगवान परशुराम यूपी के चुनावी योद्धाओं के तारणहार नजर आ रहे हैं। चुनावी फिजा ने कुछ यूं करवट ली है कि उत्तर प्रदेश पर राज करने की चाह रखने वाली सारी पार्टियों को भगवान परशुराम के नाम में जीत की गारंटी नजर आने लगी है। हाल के कुछ वर्षों की बात छोड़ दें तो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें समेटे उत्तर प्रदेश की राजनीति रवायती रफ्तार से आगे बढ़ी है। यह विकास से ज्यादा जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन जैसे जैसे साल 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, इसमें नए अध्याय भी जुड़ते जा रहे हैं। यूपी की चुनावी सियासत में भगवान परशुराम के नाम पर होने वाला जय घोष इसी का प्रमाण है। भगवान परशुराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई धुरी बनकर उभरे। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति आजकल इसी धुरी के चारों तरफ चक्कर काट रही है। यूपी में सत्ता चला रही बीजेपी हो या सत्ता में वापसी का जतन कर रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हो, चुनावी राजनीति में सबको भगवान परशुराम का मोल समझ में आ गया है। इसलिए सबकी जुबान पर भगवान परशुराम विराज रहे हैं। वार से लेकर बचाव तक के सारे काम इन्हीं के नाम पर किए जा रहे हैं।
कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। यूपी में हर पार्टी भगवान परशुराम के नाम की माला जप रही है। कोई उनकी मूर्ति लगाने की बात कह रही है तो कोई पहली वाली से बड़ी मूर्ति लगाने का दावा कर रही है। किसी पार्टी को अचानक भगवान परशुराम के भगवान विष्णु के छठे अवतार होने की बात याद आ गई है तो कोई उनके जन्मोत्सव पर सरकारी छुट्टी का वादा कर रहा है। यानी यूपी की राजनीति में सभी पार्टियों की आस्था भगवान परशुराम में अचानक बढ़ गई है। भगवान परशुराम के लिए उमड़ रही इस सियासी आस्था की कुंजी उत्तर प्रदेश के उस ब्राह्मण वोट में छिपी है जिसकी कीमत लखनऊ पर राज करने का हसरत रखने वाली हर पार्टी शिद्दत से महसूस कर रही है। यूपी में ब्राह्मण वोटर करीब 12% है। यूपी की 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट असरकारक है। महाभारत की कथा में जिस तरह अर्जुन की आंख मछली पर थी, उसी तरह यूपी के सियासी समर में हर पार्टी की निगाह ब्राह्मण वोट पर है। इसी ब्राह्मण वोट की चिंता में डूबी पार्टियां इन दिनों भगवान परशुराम को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रही हैं। इसी ब्राह्मण वोट के लिए भगवान परशुराम अचानक यूपी में सियासत के विमर्श के केंद्र बन गए हैं। जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाने का काम है वो कॉरपोरेट हाउसेस पे या ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ दिया और ये जनता के सेंटिमेंट्स को लुभाने के लिए, उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए फिर इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को आगे करके, चाहे वो परशुराम जी हों, चाहे सुहेल देव महाराज हों, या किसी ज़माने में देखिए फूलन देवी को टिकट दे के लड़ाया गया था, तो ये हो रहा है। तो उसके पीछे मकसद यही है कि कुछ जो हमारे कल्चरल आइकन्स हैं या किन्हीं जातियों के जो हीरो हैं उनको आगे करके और सोचते हैं कि उनके माध्यम से उन जातियों के वोटरों को हम लुभा सकेंगे। तो इसमें इसीलिए होता है। अब वो कभी हाथी को गणेश बना देंगे, कभी परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे, तो ये सब उसी का आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसी का नतीजा है। यूपी की सियासत का एक खुला सच है कि जिसे ब्राह्मण देवता का एक मुश्त आशीर्वाद यानी वोट मिला, वो लखनऊ की गद्दी पर राज करता है। यूपी की राजनीति में दशकों तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे, कांग्रेस के लिए वोट बैंक बने रहे। ये सूबे की सियासत में ब्राह्मण राजनीति का स्वर्ण काल था। तब यूपी में 6 ब्राह्मण सीएम बने, लेकिन एक बार ओबीसी और दलित राजनीति के केंद्र में आए तो ब्राह्मण हाशिए पर चले गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।